गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे ऐसे अदम को गुरुदेव भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त हुई तथा श्री जी की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरुदेव भगवान, श्री मुख से कई बार सुना है कि एक सच्चा शरणागत वही है जो अपने गुरुदेव व इष्ट के चरणों के आश्रित पूर्ण रहे, अपना तन मन बुद्धि चित्त गुण दोष अपना सर्वस्व समर्पित करे तथा चिंता ना करे चिंतन। हाँ देखो, इसमें बात ये देखनी है भाई कि समर्पण का तात्पर्य है जैसे तन समर्पित, तो गुरु आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। गुरु हैं हमारे शास्त्र और गुरु हैं हमारे संतजन। जो संतजन और शास्त्र सम्मत कार्य हैं वही शरीर से हो तो शरीर शरणागत। मन संकल्प करे तो भागवतिक करे, शास्त्र विरुद्ध भोगों का ना करे। वाणी बोले तो शास्त्र सम्मत मृदु हितकर सत्य बोले और स्वयं भगवत चरणारविंद में समर्पित तो तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तोई वाश्रिता, ये शरणागति का भाव हुआ। आज हम प्रभु की शरण में हैं। अब हमारे शरीर में दुख सुख जो भी आवे समान भाव से उसे भोग लें। दुख में हम प्रभु को भूले ना, हम कहीं ऐसा न हो शोकित होकर अपने सतमार्ग से विचलित हो जाए। सुख में इतना फूले ना कि अहम आ जाए और हम प्रभु को भूल जाए। सुख और दुख को समान भाव से सह जाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख दुख में समान भाव रखकर हम प्रभु का स्मरण कर रहे तो हम शुद्ध शरणागत हैं प्रभु के। हमें चिंता नहीं करनी अपने कल्याण की, हमें चिंतन करना है हर समय। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। सकल लोक विश्व भरण पोषण करने वाले विश्वम्भर भगवान कह रहे हैं अहम, मैं उसका भरण पोषण करता हूं। योगक्षेम मैं, प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, दोनों बातें मेरे ऊपर, तुम केवल मेरा चिंतन करो। समझ पा रहे हो? अब आगे इसमें क्या प्रश्न है? इसमें कि इस अज्ञानी शिष्य के मन में इस बात को लेकर संशय एवं असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि ये निर्णय कैसे लिया जाए कि किसी सीमा तक हमें अपनी वर्तमान की क्रियाएं अथवा चिंतन को तथा भविष्य की योजनाओं को व रूपरेखा को लेकर सोचना चाहिए अथवा नहीं। देखो, भविष्य का तो हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान के प्राप्त कर्तव्य को करते हुए राधा 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 हम नाम जप करें। वर्तमान में प्राप्त कर्तव्य जो हमारे लिए है उसे हम कर। देखो, पाप और पुण्य कार्यों को तो हमें लगता है लगभग सबको ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है। जब हम कोई पाप कर्म करने के लिए सोचते हैं तो अंदर ही हमारे उत्तर आ जाता है गलत है। आप इतने लोग बैठे हो, आप कृपा करके बताइए क्या आपके अंदर गलत कार्य करने के पहले आता है कि नहीं गलत है? आता है ना। इसका मतलब सबको भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जो वो बहुत धीमी आवाज में आता है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपके मन में आएगा कि आपको नहीं करना चाहिए। वो अधर्म है जो अंदर से आता है, नहीं करना चाहिए। फिर उसी समय एक आता है कि करो यार, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। ये है गलत सलाहकार मन और बुद्धि। और वो थी परमात्मा की आवाज जो कह रही थी गलत है। बस वो जरा सा संकेत करेगी, इसके बाद चुप हो जाएगी। फिर आपको वही सलाह देने लगेंगे कि ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो, तो उस कार्य में निपुण हो जाओगे, चाहे भले गलत क्यों ना हो। वहीं से ही सलाह मिलती, ज्ञान शक्ति वहीं से प्रकट होती। पर अधर्म के लिए निषेध होता है। अगर हम जान जाएं कि ये निषेध वस्तु हमारा नाश करेगी तो हम कभी अधर्म न करें। पर हमें लगता है कि अरे यार कौन देख रहा है, सुख की आशा में वो ऐसे पाप में कर्म करने लगता है कि वो भगवान से विमुख हो जाता है। अब ये कोई कहे कि मुझे पता नहीं था ये पाप है, तो ये हम बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हृदयेश्वर भगवान सबके हृदय में बैठकर ये सूचना देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, सुकृत जिससे दूसरों को सुख मिले, सबसे बड़ा सुकृत वही है। दूसरों को तन से मन से वाणी से, कोई भी हम अपवित्र व्यवहार वाला सुख नहीं कि दूसरों को सुख मिले तो हम अपवित्र व्यवहार कर दे, नहीं। धर्म युक्त दूसरों के सुख की भावना करना सबसे बड़ा धर्म। परहित सहित धर्म नहीं भाई। तो सीमा और असीम, ये दोनों बातें हम भगवान के चरणों में छोड़ते हैं और वर्तमान में प्राप्त धर्म पूर्वक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, नाम जप करते हुए। मामनुस्मर युद्ध चय, युद्ध माने अपने कर्तव्य, और मामनुस्मर अर्थात मेरा स्मरण, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन वर्तमान में करो, भविष्य बड़ा मंगल होगा।
और भूत में जो गलतियां होंगी सब मिट जाएंगी, क्योंकि वर्तमान में जो प्रभु का स्मरण करता है तो प्रभु का स्मरण ही सारे विपत्तियों को, पापों को नष्ट कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो इसलिए चिंता करनी नहीं है, नाम जप करो, भगवदाश्रित हो, चिंता मत करो। भविष्य के लिए क्या विचार करना, मैं ये करूंगा, मैं वही सोई जो राम रचि रखा। वर्तमान के कर्तव्य को करो, भविष्य को प्रभु के ऊपर छोड़ो, मंगलमय होगा। भविष्य अमंगल हो नहीं सकता। जिसका वर्तमान भजन में जाता है उसका भविष्य मंगलमय होता है, और जिसका वर्तमान पापाचरण में जाता है तो भविष्य के संकल्प बनाते रहो। तुम ब्रह्मा थोड़ी हो कि तुम्हारे संकल्प से तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भजन से उज्जवल होगा, सत्कर्म से उज्जवल होगा। संकल्प करो या ना करो, संकल्प ना करो यही उत्तम बात है। संकल्प रहित हो जाओगे तो उज्जवल भविष्य हो ही जाएगा। संकल्प ही विकल्प तो फंसाए हमें जी। महाराज जी, हमें वृंदावन वास हेतु किस सीमा तक चिंतन करना चाहिए, इनका आगे? हमें वृंदावन वास की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी का चिंतन करना चाहिए। हम कह रहे हैं तुम कलकत्ता में हो, अमेरिका में हो, देश विदेश हो, प्रिया प्रीतम का चिंतन कर रहे हो तो तुम प्रिया प्रीतम के पास हो। और वृंदावन में हो, प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर रहे, दोष दर्शन कर रहे हो तो तुम बहुत दूर हो, वृंदावन में नहीं हो। वृंदावन में रहने का मतलब है प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबना। तो नाम जप करो और प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करी, जब वो बास दे दे नहीं, जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। मुझे जहां रखोगे मैं आपकी होकर रहूंगी, आपका चिंतन करूंगी, मेरे लिए हर समय परमानंद रहेगा, क्योंकि आपका चिंतन करूंगी। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। क्यों? क्योंकि हर समय हम आपका चिंतन करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। जो धाम का चिंतन करता रहता है धाम में भले न वास करे, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होकर अंत में धाम को ही प्राप्त होता है। खास बात है चिंतन करना। हाँ, धाम में जब हम वास करते तो मेरे चिंतन को सहयोग मिलता है, लेकिन बहुत बड़ी यहाँ बाधा भी है। और जगह सैनिक लगे, यहाँ पूरे काम क्रोध लोभ मोह, ये राष्ट्रपति भवन है, जैसे विशेष सुरक्षा नहीं होती राष्ट्रपति भवन की, तो यहाँ काम क्रोध लोभ मोह स्वयं खड़े हैं। जरा चूक हो जाएगी मार के गिरा दिए जाओगे। यहाँ का अपराध भी बहुत जोर का होता है, धाम है, यहाँ का पाप भी बहुत। ये चूंकि उपजाऊ भूमि है ना, बबूल बो गए तो आम बो गए तो जो बोगे फटाफट उपज जाएगा। तो यहाँ हमें लगता है कि गुरुजनों की आज्ञा, प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए वास तो ठीक है। अब यहाँ आकर संतों पर दोष दर्शन करो, ब्रजवासियों की निंदा करो, पापाचरण करो, तो मुझे लगता है यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूर से एक आदमी ने प्रश्न किया था, वृंदावन आता हूं तो दोष दर्शन होता है, बाहर रहता हूं तो वृंदावन के लिए रोना आता है। तो हम कहा यहाँ मत आना, बाहर ही रहना, क्योंकि वृंदावन के प्रति भाव बना रहना। यही अब ऐसे जैसे आए और आपको दिखाई दे अरे यार यहाँ तो सब वैसे संसारिक जैसा है, तो आपका भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि ठीक नहीं। धाम के लिए पावन दृष्टि चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से भरपूर्ण भागवतिक दृष्टि। अब हमारे अंदर तो त्रिगुणात्मिका माया की दृष्टि है, तो हमें दृश्य तो त्रिगुणात्मिका माया के दिखाई देंगे, तो धाम का दिखाई नहीं देगा, तो निंदा करने लगोगे। इसलिए मुझे लगता है प्रभु के आश्रित रहकर चिंतन करो, और जहां प्रभु जब जैसे रख रहे हैं उसमें राजी रहो, मांग अंदर करते रहो कि कभी ऐसा हो कि मैं वृंदावन के लायक बनूं और वृंदावन धाम में वास करके प्रिया प्रीतम के लिए रोऊं, प्रिया प्रीतम को मनाऊं। ये मांग रखते रहो, लेकिन हठ मत करो। जब वो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे कर देंगे। क्यों, किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? कोई संशय? गुरुदेव, मैं राजकीय सेवा में हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा व्याकुल रहता है कि राजकीय सेवा में हूँ तो मेरा मन करता है मैं छोड़ दूं, मेरा बिल्कुल भी नहीं। छोड़ने का विषय ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप राज्य की सेवा कर रहे हैं तो वो भी भगवान की एक सेवा हो रही। मतलब हमारे राष्ट्र के किसी हिस्से में आप किसी भी विभाग में हो तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें छोड़ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ने की जरूरत नहीं, भगवत स्मरण करते हुए उसे किया जाए, उससे जो अर्थ मिले परिवार की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ, तो दोनों बात हो जाएगी। अंतर से भगवत स्मरण हो रहा, बाहर से सेवा हो रही, तो हानि क्या हो जाएगी? आपको कोई भजन का विपरीत भाव उस विभाग से आता है क्या जहां आप सेवा करते हैं?
जैसे स्टाफ वाले लोग बैठते हैं, प्रपंची वार्ता करते हैं, मैं नहीं बैठती तो दम्भी अहंकारी बोला जाता है। कुछ तो सह लेते हैं, हमको क्या जाता है, इसमें क्या जाता, यही तो हमारी भक्ति की परीक्षा है, ये तो हमारी भक्ति की परिपक्व अवस्था है कि हमको नाटकबाज कहा जाए, दम्भी कहा जाए, पाखंडी कहा जाए और हम उसको सह जाएं और चुपचाप चले, तो क्या परेशानी है। एकांत नहीं मिल पाता, मैं जिसे चाहती। देखो एकांत क्या है सखी, अभी बाहर हो इसलिए समझ में नहीं आता। एकांत का मतलब होता है हृदय का प्यार। एकांत कमरे में बैठना एकांत नहीं है, हृदय के प्यार को एकांतिक रखा जाता है। आप कितने लोगों से मिलते मुझे पता नहीं, लेकिन अपने को भगवान सुबह से कितने लोगों से मिलाते, आंख खुलती है रोड में आ जाते 40-50 और कभी कभी और भी ज्यादा लोग हो जाते और सबसे आंख मिलाना होता है, क्योंकि रात भर खड़े तो एक बार तो आंख मिलाते, सबसे मिलते हैं। देखो अभी तक शुरू ही है, वहां यहाँ, तो इसका मतलब फिर हमारा भजन नहीं होता क्या, हमारा प्रतिपल भजन होता है। इन सब रूपों में मेरे भगवान ही मेरे को दर्शन देते हैं, हम आनंदित रहते नहीं। अगर जरा भी हमारे भाव में त्रुटि हो जाए ना तो उसी दिन हमें सब बंद कर दे, नौटंकी नाटक नहीं स्वीकार है हमारे भगवान, और उसका हमें फल मिलता है। देखो वह नौजवान रोड में खड़े घंटों गर्मी में पसीना में जय श्री राधे राधे राधा राधा, ये क्या है, ये हमारे भगवान की हम पर कृपा है कि जो हमारे भारतवासियों, हमारे देशवासियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ये जो सोचे कि हम एकांत कमरे में कहीं बैठकर भजन कर लें, एक उपासक के अंदर वृत्ति होती है, लेकिन सही एकांत कमरा नहीं है, सही एकांत हृदय है। आर्त भाव से प्रभु को पुकारते हुए अपनी सेवा कर रहे हैं, समाज में है। जो आपको दम्भी पाखंडी बोल रहे हैं वो भी मेरा भगवान है, उस पे भी भगवत भाव, तो आप उच्च कोटि की महान भक्ता हो जाएंगी। देखो हर संत को जो सिद्ध पर भगवान के मार्ग में होता है उसे समाज में भगवान उतारते हैं, और यही उसकी एकांत की भजन की परिपक्व अवस्था होती कि वो समाज में सफल हो जाए, समाज में सबका कल्याण कर दे। जो माल कमाएगा भजन और तपस्या का उसको देना पड़ेगा समाज में, चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो, तभी वो यहां से जाएगा, और ऐसे नहीं जाने देंगे। आप देख लो उड़िया बाबा, हरि बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों को आना पड़ा समाज में, तो भगवान ने आपको तो समाज पहले दे दिया, तो आपको एकांत भागने की जरूरत नहीं, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपको ऐसे समदोष से संबोधित करें जिससे हृदय दुखता है, उस समय हृदय मत दुखाओ, मुस्कुराओ और कहो हे प्रभु मैं जानती हूं आप ही बुलवा रहे हो, लेकिन प्रभु मैं आपसे वचन देती हूं कि कभी भी आपसे दुखी होकर आपको नहीं छोड़ूंगी। आप सब में बैठे हो, अभी काम बन जाए, अभी काम बन जाए। हम समझते हैं भगवान किसी मंदिर में है, हम समझते हैं भगवान किसी अलग जगह है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो भी भगवान हमें गाली क्यों देते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमें पक्का बनाने के लिए। जैसे पहलवान का चेला हो ना, ऐसे मारे हो कर तो 1000 बार वहीं मारेगा, क्योंकि वो जानता है मेरा चेला यहां से कमजोर है, अगली जगह पहलवान जब इसको मारेगा तो यहां से डाउन हो जाएगा, तो इतना वो वहां मारेगा कि अगला पहलवान जब मारे तो उसको कोई फर्क ना पड़े। तो हम हरि के चेला हैं, वो जानते हैं कि मान का ये प्रिय हो चुका है, अपमान इसे बुरा लगता है तो 100 बार अपमान दिलाएंगे और हमको पक्का करेंगे। ये हम आपके लिए नहीं कह रहे, हम लोग ये मार्ग ही चले हैं, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में रहिए, और जहां चल रहे हो, जैसे चल रहे हो, ठीक चल रहे हो, आपका विचार भी ठीक है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, सेवा नहीं छोड़नी और किसी से द्वेष नहीं करना।